गांव के उत्तर दिशा में एक विशाल जंगल था जिसे लोग सातरंगी वन कहते थे। यह नाम उसे इसलिए मिला था क्योंकि जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से होकर आती तो हवा और पानी के संग मिलकर इंद्रधनुष जैसी रंगीन रोशनी फैल जाती। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि जो भी इसे एक बार देखता उसका मन यहीं बस जाने का करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कई अलौकिक रहस्य छिपे हैं। कुछ कहते कि यहाँ बोलने वाले जानवर रहते हैं, तो कुछ दावा करते कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील है जिसमें प्रकृति का खजाना छुपा है। परंतु गांव के लोग दिन ढलते ही जंगल से दूर रहते क्योंकि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी शेर की दहाड़, कभी भेड़ियों की हवा और कभी फुसफुसाहट जैसी कोई रहस्यमयी ध्वनि। गांव के किनारे अर्जुन नाम का 14 साल का लड़का रहता था। वह बेहद जिज्ञासु और साहसी था। उसकी आंखों में हमेशा रोमांच की चमक रहती। गांव के लोग उससे अक्सर कहते, अर्जुन, जंगल में मत जाना, वह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। परंतु अर्जुन के मन में हमेशा सवाल उठता, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक शाम जब आसमान में बादलों के पीछे से हल्का चांद झांक रहा था, अर्जुन गांव के बुजुर्ग रामलाल दादा के पास बैठा। उन्होंने उसे सातरंगी वन की एक पुरानी कथा सुनाई। सदियों पहले यह जंगल एक देव वृक्ष की वजह से प्रसिद्ध था। उस वृक्ष में प्रकृति की शक्ति बसती थी और उसकी जड़ में छुपा था नीला पत्थर जो जंगल की जान था। जो भी इस पत्थर को छू लेता वह जंगल की आवाजें सुन सकता था, लेकिन अगर कोई इसे लालच में ले जाए तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया, मुझे यह रहस्य खुद देखना होगा। अगली सुबह अर्जुन ने अपना छोटा बैग तैयार किया। उसमें उसने पानी की बोतल, सूखे मेवे और अपने दादाजी की दी हुई छोटी लकड़ी की सीटी रखी, जिससे वह जरूरत पड़ने पर मदद के लिए आवाज कर सके। वह चुपके से गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत में रास्ता आसान था, हरी घास और गुनगुनाते पक्षी। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में अंदर बढ़ा, पेड़ घने होते गए और धूप कम होने लगी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अर्जुन रुका और देखा, वहां एक छोटा हिरन था। हिरन उसे देखकर भागा नहीं, बल्कि उसकी ओर देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वह उसे जंगल के अंदर आने का इशारा कर रहा हो। अर्जुन हिरन के पीछे पीछे चलता गया। रास्ते में उसने लताओं से लटके विशाल फूल और चमकती हुई जुगनू देखी, जो दिन में भी रोशनी कर रही थी। उसे लगा कि यह जंगल सच में जादुई है। कुछ देर बाद वह एक खुली जगह पहुंचा, जहां चारों ओर पेड़ों का घेरा था। अचानक सामने की झाड़ियों से एक जंगली बिल्ली निकल आई। उसकी आंखें अजीब थीं। अर्जुन डर गया पर भागा नहीं। उसने अपने बैग से सूखे मेवे निकाले और दूर फेंके। बिल्ली ने मेवे खाए और शांत होकर चली गई। अर्जुन ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने पीछे से भारी कदमों की आवाजें सुनी। वह पलटा तो देखा कि एक लंबा शिकारी खड़ा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी और तलवार थी। शिकारी ने घूरते हुए कहा, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? यह जंगल मेरा है। जो भी अंदर आता है वो या तो शिकार बनता है या भाग जाता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। शिकारी मुस्कुराया और बोला, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मुझे बता दे कि तू जंगल में क्या ढूंढ रहा है। अर्जुन भागते हुए झाड़ियों में गायब हो गया। काफी देर भटकने के बाद अर्जुन को पानी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक अद्भुत जगह पहुंचा। वह थी नीली झील। पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पेड़ों का पूरा प्रतिबिंब दिख रहा था। झील के किनारे उसे एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। जैसे ही उसने पत्थर उठाया,
पानी में हलचल हुई और एक विशाल कछुआ माता बाहर आई। कछुआ माता ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने जंगल का दिल पा लिया है। यह पत्थर सातरंगी वन की शक्ति और शांति का प्रतीक है। पर सावधान, अगर यह पत्थर गलत हाथों में चला गया तो यह जंगल हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और पत्थर को बैग में रख लिया। इतना कहने के बाद कछुआ माता वहां से चली गई। अचानक पीछे से शिकारी आया और उसे पकड़ लिया और बोला, आखिर मुझे मेरा खजाना मिल गया। इस पत्थर से मैं जंगल के हर जानवर पर राज करूंगा। लेकिन तभी जंगल के जानवरों ने अर्जुन की मदद की। हाथी, हिरण और जंगली बिल्ली, इन सभी ने शिकारी का रास्ता रोक लिया। अर्जुन मौका देखते ही वहां से दौड़ता हुआ गांव की ओर भागा। शिकारी पीछे पीछे आया, लेकिन जंगल के कांटेदार पौधों में फंस गया। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सबको सारी कहानी सुनाई। गांव वाले तुरंत जंगल में पहुंचे और शिकारी को पकड़कर भगा दिया। अर्जुन ने नीला पत्थर वापस झील में रख दिया। तभी झील में अजीब रोशनी चमक उठी और कछुआ माता बोली, तुमने जंगल को बचा लिया। याद रखो, प्रकृति की रक्षा ही असली वीरता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल की देखभाल शुरू की। उन्होंने तय किया कि कोई भी अब शिकार नहीं करेगा और जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। अर्जुन गांव का हीरो बन गया, क्योंकि उसने न केवल सातरंगी वन का रहस्य जाना, बल्कि उसे बचाया भी। यह कहानी बताती है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता विश्वास और संतुलन पर टिका है। अगर हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो वे हमेशा हमें जीवन देंगे।